जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव शक्ति की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। ये दोनों ही व्रत शिव शक्ति की कृपा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन दोनों व्रतों का अपना अलग अलग महत्व है। जो प्रदोष का व्रत है ये हमें प्रत्येक महीने में 2 बार प्राप्त होता है, अर्थात जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को व्रत रखा जाता है। और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है ये प्रत्येक महीने में हमें मात्र एक प्राप्त होता है और वह भी है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष के व्रत के बारे में और मार्गशीर्ष मास के मासिक शिवरात्रि के व्रत के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है और चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है, प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है त्रयोदशी तिथि को हम ध्यान से समझते हैं। तो त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 17 नवंबर दिन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त से 4:47 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा और पूरी रात्रि रहेगा। अगले दिन 18 नवंबर दिन मंगलवार की सुबह में 7:12 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अब जो है चतुर्दशी तिथि को ध्यान से समझते हैं। तो चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 18 नवंबर दिन मंगलवार की सुबह में 7:12 से जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूरे दिन रहेगी और पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन 19 नवंबर दिन बुधवार की सुबह में 9:43 पे जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार जो है उसमें जो है प्रदोष कालीन पूजा का अर्थात संध्या कालीन पूजा का विशेष महत्व है। तो प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। 17 नवंबर को पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है त्रयोदशी तिथि है, इसलिए जो प्रदोष का व्रत है वह 17 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा। और मासिक शिवरात्रि के व्रत में जो है निशीत काल की पूजा का अर्थात मध्य रात्रि की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो निशीत काल में चतुर्दशी तिथि अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह व्रत रखा जाता है। तो 18 नवंबर दिन मंगलवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है चतुर्दशी तिथि है। तो यह जो व्रत है मासिक शिवरात्रि का व्रत वह 18 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत हो चाहे मासिक शिवरात्रि का व्रत हो चाहे सोमवार का व्रत हो, सभी जो है व्रतों में भगवान शिव का जो है पूजन एक विधि से ही किया जाता है। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए सभी व्रतों में सभी पूजा में जो है भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा जो है अभिषेक किया जाता है। अनेकों प्रकार की सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जल से, गंगा जल से, दुग्ध से, दही से, जो पंचामृत होते हैं दुग्ध, दही, शहद, घी, शक्कर से उनका अभिषेक किया जाता है। ऐसे जो है अनेकों प्रकार के जो हमारे फल हैं, फलों के रस से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। गन्ने के रस से किया जाता है, गुड़ का जो है रस होता है जो उससे किया जाता है। इसके अलावा जो कुशा का जो जल होता है, कुशोदक जल जो होता है उससे किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अनेकों प्रकार से भक्त जो हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका जलाभिषेक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग का है जो है भगवान शिव का माता पार्वती का अच्छे से जो है श्रृंगार किया जाता है। अनेकों प्रकार के पत्र और पुष्प जो है भगवान को अर्पित किए जाते हैं। बेल पत्र है, शमी पत्र है, दुर्वा है, धतूरे का फूल है, मदार का फूल है, भांग उन्हें अर्पित किया जाता है, गुलाब का पुष्प है। अनेकों प्रकार के पत्र और पुष्प से जो है श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव को जो है जनेऊ अर्पित किया जाता है। भस्म, चंदन, कुमकुम, हल्दी सभी चीजें जो है शिवलिंग पे अर्पित की जाती है। इत्र उन्हें अर्पित किया जाता है। जो अनेकों प्रकार के नैवेद्य उन्हें अर्पित किए जाते हैं। जो ऋतु फल होते हैं, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं वो फल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। भगवान का जो है आरती किया जाता है। ठीक है। अब भक्तगण जो है अपनी श्रद्धा अनुसार उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। सभी जो है भगवान शिव की जो पूजा व्रतों में इसी तरीके से भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में कि यह जो है किस योग में, किस नक्षत्र में, किस शिववास में संपन्न हो रहा है और इस दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो 17 नवंबर दिन सोमवार का जो सोम प्रदोष है यह चित्रा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है और ये चित्रा नक्षत्र बहुत ही शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह में जो है 7:23 तक जो है प्रीति योग रहेगा। उसके पश्चात जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है आयुष्मान योग रहेगा और ये दोनों ही जो योग है अत्यंत ही शुभ और उत्तम माने जाते हैं। इस दिन जो शिववास है वह भोजन में रहेगा। तो देखिए जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय हमें शिववास हम देखते हैं, क्योंकि जब शिववास अच्छा होता है तो रुद्राभिषेक जो हम करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है।
लेकिन जब सामान्य व्रत और सामान्य पूजन हम करते हैं तो उस समय हमें जो शिववास के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि शिववास इस समय क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जब रुद्राभिषेक हम करें तो उस समय जो हमें जो है शिववास का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 17 नवंबर दिन सोमवार को जो शिववास है वो भोजन में है, पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा। और शिववास जब भोजन में रहता है तो उसमें रुद्राभिषेक करने से पीड़ा मिलती है और कष्ट मिलता है। तो इसमें जिसको रुद्राभिषेक कराना होता है उसको जो है ये इसमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे जो है प्रदोष का पूजन हमें जो करना है, प्रदोष का जो व्रत हम करते हैं, जो सामान्य जो हम अभिषेक वगैरह आदि हम करेंगे तो वो जो हमें बहुत ही अच्छे से अपना संपन्न हमें करना चाहिए। उस समय हमें जो है शिववास के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मन में अगर जरा सा भी कोई संशय है कि शिववास जो है भोजन में है, ठीक है, तो आप जो है भगवान का अच्छे से पूजन अर्चन करके भगवान से सभी प्रकार की पीड़ा से, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए उनसे आप प्रार्थना करिएगा। चूंकि देखिए ये जो प्रदोष का व्रत है वो सोमवार को है, तो सोम प्रदोष करने से जो है अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव से संबंधित कोई अशुभ योगों का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो सोम प्रदोष में हमें शिवलिंग पे जो है गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए, अक्षत जो है अवश्य अर्पित करना चाहिए और सफेद पुष्प जो है अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसमें जो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:10 से लेकर शाम में 7:48 तक है। क्योंकि देखिए अब ठंड स्टार्ट हो गया है तो ठंड में जो है क्योंकि सूर्यास्त अब जल्दी हो रहा है तो प्रदोषकालीन पूजा जो है हमारी जल्दी प्रारंभ हो जा रही है। तो शुभ मुहूर्त जो है पूजा का हमारा जल्दी प्रारंभ हो जा रहा है। तो 5:10 से लेके शाम में जो है 7:48 तक जो है हमें अपनी पूजा पाठ जो है अच्छे से अपनी संपन्न हमें कर लेनी चाहिए। अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के बारे में कि किस नक्षत्र में, किस योग में और शिववास क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त में क्या प्राप्त हो रहा है। तो 18 नवंबर दिन मंगलवार का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है वह स्वाति नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि स्वाति नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा। और स्वाति नक्षत्र भी बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन जो है सुबह में 8:09 तक तो है आयुष्मान योग रहेगा, उसके पश्चात जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है सौभाग्य योग रहेगा। और ये दोनों ही योग जो है बहुत ही ज्यादा शुभ, बहुत ही ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। इस दिन जो शिववास है वह सुबह में 7:12 तक तो है भोजन में रहेगा, उसके पश्चात जो है पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है शमशान में रहेगा। और जब भगवान शिव का वास शमशान में होता है तो उस समय जो है रुद्राभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे शिववास में जो है रुद्राभिषेक जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सामान्य जो भगवान का पूजन अर्चन अभिषेक जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से संपन्न करना चाहिए। देखिए प्रदोष के व्रत में चाहे मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, दोनों ही दिन जो है हमें शिव सहस्त्र नाम का पाठ जो है अवश्य करना चाहिए और पार्वती सहस्त्र नाम का स्तोत्र का हमें पाठ अवश्य ही हमें करना चाहिए। मंगलवार के मासिक शिवरात्रि के व्रत में जो है हमें 3 स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहला जो है मंगला गौरी स्तोत्र, दूसरा जो है श्री मंगल चंडिका स्तोत्र और तीसरा जो है वसुंधरा अर्थात धरा स्तोत्र। ये तीनों ही जो स्तोत्र क्योंकि मंगलवार को जो हमारा खास व्रत और पूजन पड़ जाए तो उस दिन हमें अवश्य ही पाठ करना चाहिए। वैसे तो सामान्यतः भी जो मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार को इन तीनों स्तोत्रों का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब हमारा खास व्रत और पूजन आदि पड़ जाए, वो भी भगवान शिव का व्रत और मंगला माता पार्वती का व्रत पड़ जा रहा है तो उस दिन जो है इस स्तोत्रों का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि तीनों ही जो स्तोत्र हैं ये जो है सर्व सुख प्रदान करने वाले, वैभव प्रदान करने वाले माने जाते हैं। स्तोत्र की संख्या देखिए आप अपने समय के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि 1 पाठ करना चाह रहे हैं आप, कि 3 पाठ करना चाह रहे हैं, कि 5 करना चाह रहे हैं, कि 7 करना चाह रहे हैं, कि 9 करना चाह रहे हैं, कि 11 करना चाह रहे हैं। वो देखिए आपकी मनोकामना के अनुसार, आपके समय के अनुसार निर्भर करता है। लेकिन ये तीनों पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दिन जो है 18 नवंबर दिन मंगलवार को जो निश्चित कालीन की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि में 11:18 से लेकर रात्रि में 12:10 तक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रदोष से संबंधित या फिर मासिक शिवरात्रि के व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।